चालू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, 10 बजे और मैं अपनी वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपन बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज पढ़ रहे थे। उन बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज में अपन क्या पढ़ रहे थे वो मैं आपको बता देता हूँ। ओल्ड पेपर क्वेश्चन, ओल्ड पेपर्स को अपन सॉल्व कर रहे थे जो 2015 से लेके 2020 तक आए हुए हैं प्री और मेंस में। किस किस के प्री और मेंस में? एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, या और भी जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे सीटेट का एग्जाम होता है, एमपी टेट का एग्जाम होता है, यूपी टेट का एग्जाम होता है। वहां से जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको छांट छांट के अपन सीरीज तैयार कर रहे थे। किसकी? नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम का बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया था, कई सारी वीडियोस के साथ नंबर सिस्टम मैंने आपको दिया था। उसके बाद अपन ने सीरीज स्टार्ट की थी। मैंने कहा था कि 3-4 सीरीज अपन हर टॉपिक की पढ़ रहे होंगे। तो अभी नंबर सिस्टम की अपनी सीरीज चल रही है और ये आज की लास्ट क्लास है। जितने भी 2015 से 2020 तक के क्वेश्चन आए हुए हैं वो अपन सारे कर चुके हैं इन वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, अगर आपने पुरानी वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उनको जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि पुराने पेपर में जो सवाल पूछे गए हैं वो किस तरीके से पूछे गए हैं। देखिए यार, जो भी आप परीक्षा देते हो ना, उसमें पुराने पेपर का लिंक 90% होता है। अगर मैं कोई भी एग्जाम, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं या रीजनिंग की बात करूं या इंग्लिश की बात करूं, तो जो पेपर आपके पुराने परीक्षाओं में आए हुए हैं 2015 से 2020, तो मैंने ये 5 साल के पेपर लिए। ठीक है, इन 5 साल के पेपरों को अगर मैं अच्छे से पढ़ लूंगा तो मुझे और कोई किताब और कोई नोट्स और कोई सवाल पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि 90% आपका जो एग्जाम का सिलेबस है वो यहीं से कवर हो रहा है और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम का आज अपना लास्ट दिन है। कल से अपन क्या पढ़ेंगे उसकी अपन पहले चर्चा कर लेते हैं। कल अपनी वीडियो में क्या आएगा, कल अपन क्या पढ़ रहे होंगे। कल से बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज तो चलेगी 2015 से 2020 की। अब तक मैं क्या कर रहा था, आपको नंबर सिस्टम मतलब टॉपिक वाइज प्रोवाइड कर रहा था। पहला टॉपिक ये, दूसरा टॉपिक ये, तीसरा टॉपिक ये। अब यहां आपको 2 सीरीज मिल रही होंगी। एक सीरीज वो मिलेगी जो बच्चे टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं। जैसे नंबर सिस्टम के बाद अपना मान लो परसेंटेज मैंने स्टार्ट कर दिया, परसेंटेज की अगर आप पढ़ना चाहते हो, सिंप्लीफिकेशन मान लो स्टार्ट कर दिया, अगर सिंप्लीफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो टॉपिक वाइज तो यहां मिलेंगे। लेकिन अगर पूरी सीरीज पढ़ना चाहते हो, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो आने वाले परीक्षाओं में एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम देने वाले हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन की अपनी सीरीज बनती है, तो यहां बेस्ट 25 क्वेश्चंस की मैं सीरीज लेके आऊंगा। उसमें आपको हमारे यहाँ इंग्लिश मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी और मैथमेटिक्स मिल रही होगी। 25-25 सवाल आपको प्रतिदिन मिलेंगे उसके। किसको? एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, आने वाले सीजीएल और सीएचएसएल को मद्देनजर रखते हुए वो चालू हो रही है। तो टॉपिक वाइज सीरीज तो चलेगी ही, ये बंद नहीं होगी। इसके अलावा एक सीरीज आएगी जिसमें आपको 25-25 सवाल मिल रहे होंगे सभी टॉपिक्स के, नंबर सिस्टम से लेके और निर्देशांक ज्यामिति तक, डीआई तक के जितनी भी एडवांस और अर्थमेटिक का पोर्शन है, टोटल पोर्शन को कवर करते हुए 25-25 के क्वेश्चन सीरीज बनाई जाएगी। और वो सीरीज ऐसी होगी जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसी हिसाब से होगी। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास का पहला सवाल डाल दो भाई। पहला सवाल बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए। सवाल सीजीएल में पूछा गया था 2016 में सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, डेली अपन ज्यादा सवाल तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सवाल ऐसे पढ़ते हैं जो अफेक्टिव हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चंस की अपन चर्चा करते हैं। तो भाई 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? वो कह रहा है 3 संख्याएं हैं और तीनों की तीनों क्रमागत है। ये क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है अगर कोई संख्या लिख रहे हो आप तो उनके बीच का डिफरेंस कैसा होगा? बराबर होगा। जैसे मैंने कहा 1, 2, 3, 4, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1, 1 है, तो ये क्रमागत संख्याएं होंगी। मैंने कहा 2, 4, 6, 8, इनके बीच का डिफरेंस बच्चों क्या है? बराबर है, क्रमागत संख्याएं होंगी। मैंने कहा 5, 10, 15, 20, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 5, 5 है, तो ये भी क्या होंगी? क्रमागत संख्याएं होंगी। वो कह रहा है 3 क्रमागत संख्याएं हैं और तीनों की तीनों ऐसी है जो 5 से कटती हैं। पहली संख्या भी, दूसरी संख्या भी और तीसरी संख्या भी। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो इनका जो टोटल सम निकल के आएगा वो आपको दे रखा है 225। ठीक, कितना दे रखा है?
225। तो क्या पूछ रहा है आपसे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली संख्या बताइए कितनी होगी। अब मुझे बताओ कि अगर पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या 10 होगी जो कटेगी। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, अगर पहली संख्या को मैं 5 को x मान लूं तो दूसरी संख्या में अगर 5 जोड़ दूं तो वो भी 5 से कट रही होगी। देखो यार, सबसे छोटी संख्या 5 है जो 5 से विभाजित होती है। अगर इसमें आप 5 5 ऐड करते जाओगे तो वो संख्या निकल के आएंगी जो 5 से कट रही हैं। 5 ऐड किया 10 आया, कटेगी। 15 आया, कटेगी। 20 आया, कटेगी। तो अगर एक संख्या को मैं x मान लूं जो 5 से विभाजित है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी। देखो इसमें भी 5 जोड़ दोगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। और तीनों का जोड़ कितना दे रखा है, 225। तो ये हो गया जी अपना 3x प्लस 15 बराबर 225। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 225 माइनस 15। तो बेटा यहां से 3x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 210 एंड x इज इक्वल टू 70। तो पहली संख्या हो गई जी आपकी 70, दूसरी संख्या हो गई आपकी 75 और तीसरी संख्या हो गई आपकी 80। तो पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, 80 होगा। ठीक है, ये अपन ने समझा इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट इक्वेशन बनाते और आप मन मन में क्या सोचते, x प्लस 5 प्लस x प्लस 10। तो 3x ये हुआ और 15 ये हुआ, 15 उधर जाएगा और 225 में से 15 माइनस करेंगे तो 210 बचेगा और 3 से 210 काटेंगे तो 70। तो 70 और 5 75, 75 और 5 80। 10 सेकंड का सवाल था, अपन मन मन में सोचते, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आंसर कितना आ जाता, 80 अपना निकल के आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस सवाल को बताऊंगा लॉजिकल मेथड से। डिटेल बता दी ना एक सवाल की, अब डिटेल अपन नहीं करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस का। जल्दी कैसे करेंगे अपन इसको, इस सवाल को अगर मुझे एवरेज से सॉल्व करना हो तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा वो देखो। सवाल है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का योग, 4 संख्याएं हैं लगातार, अभी बताई थी क्या होती हैं, 1 2 3 और 4। इन चारों संख्याओं का जो योग अपने को दे रखा है यार, वो दे रखा है 328। कितना दे रखा है, 328। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए कितनी होगी। आपने औसत पढ़ा होगा, और औसत क्या होता है, सब जितनी भी संख्याएं हैं अगर सबको जोड़ दूं और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे दूं तो औसत निकल के आ जाता है। तो यहां पे संख्याएं कितनी है, 328, सॉरी योग कितना है, 328। कितनी संख्याओं का, 4 संख्याओं का। तो 4 संख्याओं का योग अगर 328 है तो इनका औसत कितना निकल के आ जाएगा, 82। 4 से कट गया 8 बार और 4 से कट गया 2 बार, कितना आ जाएगा, 82। इसका मतलब औसत क्या होता है, बिल्कुल बीच वाली संख्या को अपन क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। तो इन दोनों और इन दोनों संख्याओं के बिल्कुल बीच में जो संख्या आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, 82, 82। अगर ये विषम संख्याएं हैं और इनका औसत 82 है तो देखो 82 से पहले कितना आता होगा, 81। 82 के बाद कितना आएगा, 83। 83 के बाद कितना आएगा, 85, क्योंकि विषम संख्याएं हैं। और इससे पहले कितना आ जाएगा, 79। तो देखिए इन चारों को जब आप जोड़ोगे तो आएगा 328, इन चारों का औसत निकालोगे तो आएगा 82। तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आ गई, 85 निकल के आ गई। इसको डिटेल में जाने करने की जरूरत ही नहीं थी अपने को। कितना आंसर आ गया, 85। देख लो यार, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 9 18 का 8, 1 बचा, 8 8 8 8 3 24, 8 चौक 32, मतलब 31 और 1 32। कितना हो गया भाई यहाँ पे आंसर अपना, 328। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़ लीजिए और इसको करके बताइए। 30 सेकंड दिए मैंने आपको, हर सवाल को करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड दूंगा। कर लीजिए इस क्वेश्चन को।
कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 8 अधिक हो, किसी संख्या का अगर 4/5 कर रहे हो तो उस संख्या का जब 3/4 निकालोगे तो वो 8 अधिक आएगा। माना कोई संख्या x है, अगर इस संख्या का मैं 4/5 निकालूं और इसी संख्या का मैं 3/4 निकालूं तो ये जो संख्या है वो इससे ज्यादा आ जाएगी निकल के। और कितनी ज्यादा आएगी? 8 ज्यादा। मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 8 होगा। जब भी किसी क्वेश्चन में बोले कि ये संख्या इससे ज्यादा है या ये संख्या इससे कम है तो दोनों का अंतर दिया हुआ होता है कितना, जो भी दे रखा है, यहाँ 8 दे रखा है। तो बेटा एलसीएम कितना ले लिया जी अपन ने? 20 ले लिया। 5 से कट गया 4 बार, 4 और 4 16 माइनस 5 3 15, x बराबर किसके होगा? 8 के। और 8 जब 20 से भिड़ेंगे तो कितना बना लेंगे? 160 बना लेंगे। और 16 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? x। तो आपकी वो संख्या कितनी निकल के आ गई? 160 निकल के आ गई। तो आंसर क्या होगा अपना? 160 आंसर होगा। समझे सवाल को? थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट था। और जो सवाल है ये 2016 में थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है CGL में। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल पढ़ लीजिए। ये 10+2 का क्वेश्चन है, 2017 का 10+2 में आया हुआ सवाल है। एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के 2 गुने से, व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल या उल्टा उसका, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के 2 गुने से 7/15 अधिक है तो भिन्न बताइए क्या होगी। कोई भिन्न है, अगर मैं उसको उल्टा कर दूं और उसको 2 गुना कर दूं तो कितना निकल के आ जाता है अपना? 7/15 निकल के आ जाता है। तो बताइए वह भिन्न क्या होगी। अब पहले कोई संख्या मान लूं, ठीक है, मान लिया मैंने कोई संख्या या कोई भिन्न माना, जो मूल भिन्न है वो x है। देखो अब अपन गलती क्या करते हैं, यहां x/y मान लेते हैं। माना भिन्न क्या है? x/y है। पेपर में जल्दी जल्दी में ऐसा ही होता है, इसका अपन ने उल्टा कर दिया तो x और y एक ऐसी इक्वेशन बन के आ जाएगी, ना तो x के बारे में कुछ पता है ना y के बारे में कुछ पता है। तो ऐसी भिन्न मानो जिसको निकालना थोड़े अपने लिए आसान तो हो जाए यार। तो मैंने x/1 मान लिया और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, बटे में 1 है तो वो भिन्न होती है, चाहे अनुचित भिन्न हो या उचित भिन्न हो। भिन्नों के बारे में भी बता रखा है आपको क्या होती हैं। तो मान लिया मूल भिन्न क्या है? x है। वो कह रहा है किसी भिन्न में उस भिन्न का उल्टा, उस भिन्न का उल्टा कितना हो जाएगा? 1/x। उस भिन्न के उल्टे का 2 गुना, उस भिन्न के उल्टे का जो 2 गुना है, क्या बोल रहा है? 2 गुने से 7/15 अधिक है। ये संख्या इसका उल्टा करके जब 2 गुना कर दोगे तो ये इससे कितनी ज्यादा आ जाएगी? 7/15 ज्यादा आ जाएगी। तो पूछ रहा है मूल भिन्न बताइए x का मान कितना होगा। बस इसको सॉल्व करना था यार। तो ये कितना हो गया? x हो गया, नीचे हो गया ना x, भिन्न पूछ रहा है तो x नीचे आ गया। x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² - 2 इज इक्वल टू 7/15, 7/15। ये तो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बन जाएगी यहां से, है ना। तो 15 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये हो गया जी अपना 15x² - 30 और बराबर में 7x। तो एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आपकी बन के आ गई। 15x² प्लस, सॉरी माइनस आएगा ना, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7x और माइनस का 30 बराबर किसके? 0 के। अब यहां से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू मुझे निकाल के बता दो कितनी होगी। कैसे निकालते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 15 3 45, ये हो गया 4500। अब 4500 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका गुणा कर दूं तो 4500 आए। ठीक है, 4500 आएगा ना, 15 3 45। हाँ, जिनका 15 3 45, अरे 450 आएगा ना यार। इन दोनों का गुणा करूं तो 450 आए। और दोनों संख्याओं को अगर
जोड़ दूं या माइनस कर दूं तो कितना निकल के आए, 7 निकल के आए। दोनों संख्याओं का जोड़ या प्लस कितना निकल के आ जाए, अपना 7 निकल के आ जाए। ऐसे दो टुकड़े करने 450 के, तो बताइए क्या होंगे। हुआ? देखो यार अगर मैं ऐसी दो संख्याएं बनाऊं, अगर मैं 25 को 18 से गुणा करूं तो कितना आ रहा है, 450। और अगर मैं 25 में से 18 माइनस कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब एक टुकड़ा 25 हो गया और दूसरा टुकड़ा क्या हो गया, 18। तो इसको ऐसे लिखेंगे 15x² माइनस का 25x प्लस का 18x माइनस का 30 बराबर 0। भाई 25 में से 18 माइनस करोगे तो माइनस का 7 होगा। इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं, यहां लिख रहा हूं आगे की कहानी। इन दोनों में से मैंने 5x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो कितना बच जाएगा भाई, 3x माइनस 5 बच रहा होगा, 3x माइनस 5। यहां से मैंने 6 कॉमन ले लिया, वो भी किसका, प्लस का 6 कॉमन ले लिया। प्लस का जब आप 6 कॉमन ले लोगे, 6 3 18, 3x माइनस 6 पंजे 30 और बराबर किसके, 0 के। इन दोनों में से कितना आ गया, 3x माइनस 5 कॉमन आ गया, तो कितना बच रहा होगा, 5x प्लस 6 बराबर किसके, 0 के। देखो यार ये वाली वैल्यू तो माइनस का रिजल्ट देगी, क्योंकि उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। यहां से जब आप निकालोगे 3x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 5/3। तो अपनी भिन्न कितनी निकल के आ गई, 5/3 निकल के आ गई। कौन सा ऑप्शन सही था जी, दूसरा ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए जल्दी से, ठीक है। अपन यहां पे केवल तरीका वही पढ़ते हैं जो आपको पेपर में याद रहेगा। अगर कोई शॉर्ट ट्रिक अपन ऐसी बता दें इस सवाल की कि सवाल तो जल्दी हो जाए, लेकिन 100% आप पेपर में जाके उसको भूल जाओगे। इसलिए मैं वही सवाल और वही तरीका यूज लेता हूं जो एग्जाम में आप करके आओगे। सवाल है, एक भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ा जाता है तो 4/5 हो जाती है। कोई भिन्न है, अगर उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दो तो वो कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। और जब अंश और हर में से 2 घटाया जाए तो 1/2 बन जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल को करने का एक बहुत सिंपल तरीका आपको बताता हूं। ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन से करोगे तो जल्दी आसान रहेगा। 15/16, 14/16, 11/16 और जी ये हो गया अपना 9/16। वो कह रहा है बताइए भिन्न क्या होगी। तो भिन्न इन चारों में से कोई एक होगी। उसने क्या कहा था, अंश और हर दोनों में क्या क्या जोड़ दिया जाए, 3। अगर मैं इसमें भी 3 जोड़ दूं और इसमें भी 3 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 18/19। कितना हो जाएगा, 18/19। लेकिन कह रहा है कि 3 जोड़ने के बाद कितना बनना चाहिए, 4/5 बनना चाहिए। क्या इसको काट के 4/5 बना सकते हो, नहीं। तो पहला ऑप्शन गलत होगा। ऐसे ही दूसरे में क्या क्या जोड़ के देख लिया, 3 जोड़ के देख लिया। तो 14 और 3 17, 16 और 3 19, 3 जोड़ा तो कितना हो गया, ये भी नहीं कट रहा आगे, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी 3 जोड़ दिया, इसमें भी 3 जोड़ दिया, तो ये हो गया 14 और ये हो गया 11/16 ही है ना, हाँ 11/16। और 16 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 3 19। कितना हो रहा है भाई, ये 4/9 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। चलो इसमें जोड़ते हैं। इसमें मैंने 3 जोड़ दिया और इसमें भी कितना जोड़ दिया, 3। तो 9 और 3 12 और 16 और 3 19। कितना हो गया, 12/19। तो कोई सी भी संख्या आपस में नहीं कट रही है, तो ऑप्शन ही सेट गलत दिए हैं क्या। जब अंश भिन्न के अंश और हर में जब 3 जोड़ा जाता है तो 4/5 हो जाता है। और जब अंश और हर में से 2 घटाया जाए तो 1 बन के आ जाता है। 2 घटाया जाए तो 1 बन के आ जाता है, ये 9 हो जाएगा। 1/2 बनेगा जब 2 घटाया जाएगा। ऊपर क्या करना है, जोड़ना है, 3 जोड़ना है। भाई ये तो कोई सा भी ऑप्शन सेट नहीं हो रहा। देखो पहला ऑप्शन क्या था अपना, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 15/16, 14/16, 11/16 और 9/16, ठीक है। वो कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ दो। 3 जोड़ा 15 और 3 18, 16 और 3 19, कटना असंभव है।
यहाँ भी अपन ने 3 3 जोड़ दिया, 14 और 3 17, 16 और 3 19, 16 17 18 19, ये भी कटना असंभव है। अरे बटे में 16 16 आ रहा है तो 19 तो किसी से भी नहीं कट रहा होगा, तो सवाल ही गलत है ना यार, सवाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है भैया। अगले सवाल पे आते हैं अपन, है ना, सवाल ही गलत आया। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए सर, चलिए वो कह रहा है एक किसान, सवाल को पढ़ लीजिए आप एक बार, फिर मैं इसको रिपीट करता हूं। एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को 1/4 मिलता है, तीसरे को 1/5 मिलता है और चौथे को 7 गाय मिलती हैं। तो बताइए n का मान कितना होगा, मतलब पूछ रहा है टोटल गाय कितनी होंगी। तो देखो यार, मैंने मान लिया कि टोटल गाय, कुल गाय वो कह रहा है कितनी है, n है। टोटल गाय कितनी है, n है। तो चारों बेटों में कितनी गाय बटेंगी, n गाय बटेंगी। वो कह रहा है पहले बेटे को कितना मिलता है, आधा मिल जाता है, प्लस दूसरे बेटे को कितना मिलता है, वो कह रहा है कि पहले को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को 1/4 मिलता है, तीसरे को 1/5 मिलता है और चौथे को 7 गाय मिलती हैं। तो इन सब में कितनी गाय बटी होंगी बेटा। देखो टोटल कितनी गाय थी, n थी, कुछ ये ले गया, कुछ ये ले गया, कुछ ये, लेकिन टोटल गाय तो n ही है ना, तो सब में कितनी गाय बटी होंगी, n गाय ही बटी होंगी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया, तो 2 से कट गया 10 बार तो ये आ गया 10n, प्लस 4 से कट गया 5 बार तो आ गया 5n, प्लस 5 से कट गया 4 बार तो आ गया 4n, प्लस में 140 बराबर किसके हो जाएगा, n के। तो ये 20 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा जी 20n, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 140। 10 और 5 15, 15 और 4 19, तो ये हो गया 19n। देखो ये प्लस का, ये उधर जाके माइनस का, ये इधर जाके माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 20n प्लस का 19n बराबर माइनस का 140। तो ये हो गया माइनस का n बराबर माइनस का 140, 0 से 0 कट गया तो n बराबर कितना, 140। मतलब उस आदमी के पास टोटल कितनी गाय होंगी, 140 गाय रही होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज में भी पूछा जाता है और इस टाइप का क्वेश्चन आपका रेशो में भी पूछा जाता है और इस टाइप का क्वेश्चन देखो नंबर सिस्टम में भी उसने पूछ लिया, ठीक है। चलिए, करने के बहुत सारे तरीके हैं भाई, रेशो से कर लो, परसेंटेज से कर लो या नंबर सिस्टम से कर लो, तीनों तरीके से ये सवाल हो जाएगा और तीनों तरीके अलग अलग हैं। अच्छी बात यह है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय हैं। मुर्गियों और गायों की कुल संख्या 50 है, कुल संख्या 50 है। मुर्गियों और गायों के पैरों की संख्या 142 है, तो गायों की संख्या बताइए। देखो यार, मुर्गी और गाय दोनों को अगर मैं मिला दूं तो टोटल कितने जानवर हो गए, 50 जानवर हो गए, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि उनके सभी पैरों की संख्या अगर जोड़ दी जाए तो 142 निकल के आती है। तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, और गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया मुर्गी के भी 2 पैर हैं और गाय के भी 2 पैर हैं। मैंने क्या मान लिया, मुर्गी के भी 2 पैर हैं और गाय के भी 2 पैर हैं। तो 50 जानवर हैं, अगर हर जानवर के 2 पैर होते तो टोटल पैर कितने होते, 100 पैर होते। टोटल कितने पैर होते, 100 पैर होते, लेकिन पैरों की संख्या कितनी दे रखी है, 142। इसका मतलब अभी भी 42 पैर ऐसे हैं जो गिनना बाकी हैं। अगर आप सभी जानवर के 2-2 पैर गिनते, 50 जानवर होते तो पैरों की गिनती होती 100,
लेकिन पैरों की गिनती कितनी है 142, तो अभी भी कितने पैर बाकी हैं 42 पैर बाकी हैं। तो आपको पता है मुर्गी के तो केवल 2 ही पैर होते हैं, तो मुर्गी तो अपने पैरों को गिनवा के फ्री हो गई होगी, लेकिन गाय अभी भी खड़ी होगी क्योंकि गाय को पता है अभी मेरे ये 2-2 पैर और गिनेगा। तो अब जो 42 पैर बच रहे हैं इनमें केवल किसके पैर हैं, गायों के पैर हैं। अगर हर गाय के 2-2 पैर गिनना बाकी हैं और 42 पैर हैं तो गायों की संख्या कितनी हो जाएगी, अरे 21 होगी कि नहीं होगी गायों की संख्या, बोलो कितनी हो जाएगी, 21 गाय होंगी। अगर 50 में से 21 गाय हैं, आप कह रहे हो काऊ कितनी है 21, तो मुर्गे कितने हो जाएंगे भाई 29। बात समझ आ गई मेरी, आसान सवाल था। क्या पूछ रहा था, गायों की संख्या, तो गायों की संख्या कितनी आ गई निकल के 21 निकल के आ गई। ऐसे ही करना था क्वेश्चन, आसान तरीका था, ठीक है। चलिए सर अगला सवाल पढ़ लीजिए। कह रहा है कि किसी कंपनी में श्रमिकों में से 2/3 लड़कियां हैं। देखो यार सवाल को साथ साथ पढ़ते जाओ और साथ साथ ही इसको आप सॉल्व करते जाओ, एक साथ पढ़ते जाओ और एक साथ सॉल्व करते जाओ ताकि सवाल को करने में आपको परेशानी ना हो, ठीक है। वो कह रहा है किसी कंपनी में श्रमिकों में से 2/3 लड़कियां हैं। मैंने मान लिया तो टोटल लेबर है, टोटल श्रमिक हैं वो कितने हैं x हैं, तो टोटल जितने भी होंगे x उसमें से 1/2 क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी। तो महिलाएं कितनी होंगी x/2, क्या कह रहा है 2/3, माफ करना। तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएंगी, फीमेल्स कितनी होंगी, फीमेल कितनी हो जाएंगी, टोटल का 2/3 फीमेल हो जाएंगी। अब आगे कहा लड़कियों में से 1/2 विवाहित हैं। जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से 1/2 क्या है, विवाहित हैं। मतलब विवाहित कितनी होंगी, x/3 विवाहित होंगी। तो ये जो फीमेल हो गई ये कैसी हो गई, मैरिड फीमेल हो गई, ठीक है। x में से x/3 ऐसी हैं जो विवाहित हैं। और कह रहा है कि जिनमें 1/3 विवाहित लड़कियां छात्रावास में रहती हैं, जिनमें से 1/3 विवाहित लड़कियां जो हैं वो छात्रावास में रहती हैं, तो टोटल कितनी लड़कियां छात्रावास में रहती होंगी हॉस्टल में, तो छात्रावास में टोटल x/9 लड़कियां रहती हैं। बात समझ आ गई। अब कह रहा है कि यदि 3/4 लड़के विवाहित हैं, 3/4 टोटल कितने हैं x में से 3/4 क्या है, लड़के विवाहित हैं, और उनमें से 2/3 विवाहित लड़के छात्रावास में रहते हैं। उनमें से 2/3 विवाहित लड़के ऐसे हैं जो छात्रावास में रहते हैं। तो कितने लड़के छात्रावास में रहते हैं, x/2 लड़के ऐसे हैं जो छात्रावास में रहते होंगे। क्या पूछ रहा है, उन श्रमिकों की संख्या गणना करें जो छात्रावास में नहीं रहते। देखो लड़कियां कितनी रहती हैं छात्रावास में, x/9, लड़के कितने रहते हैं छात्रावास में, x/2। तो दोनों का एलसीएम लिया कितना आ गया 18। तो ये हो गया जी अपना 2x + 9x बराबर 9 और 2 11x/18। इतने टोटल हैं जो छात्रावास में रहते होंगे। अब टोटल कितने थे, x थे। इनमें से अगर इतने छात्रावास में रहते हैं तो x में से अगर उन लोगों की संख्या घटा दूं जो छात्रावास में रहते हैं तो वो लोग निकल के आ जाएंगे जो छात्रावास में नहीं रहते हैं। तो देखो कौन कौन से नहीं रहते हैं जी छात्रावास में, 18x - 11x बराबर, यही तो निकालना है, बराबर किसके रखूं, 18 में से 11 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 7x/18। तो देखो ऑप्शन कौन सा आपका सही करेक्ट हो रहा है, 7x/18। बटे में तो 18 आ गया लेकिन ऊपर नहीं आ रहा, 18 में से 11 घटाओगे तो कितना आ गया, 7x/18। क्या पूछ रहा था, उन श्रमिकों की गणना करें जो छात्रावास में नहीं रहते हैं। भाई छात्रावास में x/9 यहाँ रहते हैं, x/2 टोटल यहाँ रहते हैं, तो कितने लोग नहीं रहते होंगे। अगर मैं टोटल में से छात्रावास में रहने वालों की संख्या माइनस कर दूं, देखो 2/3 1/2 और उसका भी 1/3 तो x/9 हो गया। टोटल छात्र कितने हैं, x है। x टोटल छात्रों में से
नहीं यार, टोटल x थोड़ी थे। x में से अगर 2/3 लड़कियां थीं तो 1/3, तो यहाँ 1/3 और मल्टीप्लाई होगा ना यार, 1/3 ही तो होंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6, तो बेटा x/6 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x। ठीक है, तो 3 और 2 5 होगा यहाँ पर, सॉरी ये हो गया 15, ये हो गया 15 ठीक है, 15 नहीं 5 माफ करना, 5 5, तो 18 में से 5 घटाओगे ना तो 13x/18 बच रहा होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा 13/18, मैच कर रहा है ना 13/18, तो 13/18 ऐसे हैं जो छात्रावास में नहीं रहते। अच्छा सवाल था, ठीक है। चलिए अगला सवाल भी बढ़िया है, 2018 में आया था बेटा CHSL में। कर लीजिए एक बार। कह रहा है कि गुणनफल 5786 इंटू 5784 इस पूरी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटा अंक क्या जोड़ दिया जाए। कह रहा है इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दूं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। देखो यार, इसको आप लिख सकते हो 5785 प्लस 1, इसको आप लिख सकते हो 5785 माइनस 1। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ दूं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, वो निकालना है। तो a प्लस बी और a माइनस बी आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, a² माइनस b² का होता है। तो a² कितना हो गया 5785 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर, और वो संख्या जो जोड़नी है। अब देखो यार, ये हो गया 5785 का स्क्वायर, ये तो पूर्ण वर्ग बन गई, माइनस 1 प्लस, अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो 1 से 1 कट जाएगा, अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो 1 से 1 कट जाएगा, तो संख्या बची हुई कैसी होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मतलब इन दोनों के गुणनफल में सबसे छोटी संख्या अगर 1 जोड़ दी जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। समझ पाए क्वेश्चन को। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसको पढ़ लीजिए। आज की क्लास का आखिरी सवाल। एक बट्टे 20 1/30 कह रहा है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 42 56 72 90, 1/42 1/56 1/72 प्लस 1/90, इन सबको जोड़ो बताओ कितना आंसर आएगा। यही बोल रहे हैं ना, इन सबको जोड़ो बताओ कितना आंसर आएगा। देखो यार, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है लेकिन अपन नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं इसको, तो यहां पे एक लिंक दिया हुआ होता है। क्या, देखो 4 पंजे 20, ये 5 यहां लिख दो तो 5 छिंग 30, ये 6 यहां लिख दो तो 7 6 7 42, ये वाला 7 यहां लिख दो तो 7 8 56, ये वाला 8 यहां लिख दोगे तो 9 8 72, और 9 यहां लिख दोगे तो 9 10 90। हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो एक लिंक दे रखा है 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9, इस तरीके से अगर कोई संख्या सेट की हुई है तो इस 4 को लिख लो 1/4, आखिरी में 10 को लिख लो 1/10, और इनको क्या कर दो, माइनस कर दो, यही अपना आंसर होगा। पहले वाले फैक्टर को बटे में लिख लिया, आखिरी वाले फैक्टर को बटे में लिख लिया, और इनको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो सीधा जब माइनस करोगे तो 10 कितना आ गया, 20 एलसीएम ले लूं, 4 पंजे 20, 5 बचा और यहाँ पे 2 बचा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3/20 अपना आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 3/20। तो कौन सा ऑप्शन सही था आपका जी, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था।
तो ये आज के सवाल जो 2015 से 2020 तक की परीक्षाओं में पूछे गए थे। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था, बिल्कुल उसी तरीके से क्लासेस हमारी चल रही होंगी। ठीक है भाई, आज की क्लास को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।